Now we are starting the new topic, subsidiary books, Sahayak Bhaiya. Business on the small scale which have limited number of transaction or few transaction, they can prepare the journal and then they can post the transaction to the ledger. So journal is suitable for the businesses which are on a small scale, which are running on a small scale or which have limited number of transaction. So here if the business is large, then recording the transaction in the journal is difficult because इट विल लीड टू अ लेंदी जनरल. आपको बहुत बड़ा जनरल बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे जनरल के. ठीक है, अगेन देन पोस्टिंग करना पड़ेगी हर एक अकाउंट की. और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो आपको पोस्टिंग भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी होगी. और ज़्यादा जो है लेजर का जो भी अकाउंट होगा, अकाउंट भी क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा. तो यहाँ पे जो बिज़नेस है लार्ज स्केल के, उनके लिए जनरल में अगर वो सारी एंट्रीज़ करते हैं तो इट विल क्रिएट लेंदीनेस एंड डिफ़िकल्टीज़ एंड में. अब ज़्यादा करने जाएंगे तो हो सकता है एरर्स भी हो, ठीक है, गलतियाँ भी होगी. तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, खास कर फॉर द बिजनेसेस रनिंग ऑन द लार्ज स्केल, फॉर देम इट इज़ बेटर टू यूज़ सब्सिडरी बुक्स. सहायक भैया को का प्रयोग करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा इन प्लेस ऑफ जनरल की जगह पर. सो इसके लिए क्या होता है, जनरल को डिवाइड कर दिया जाता है, नकल बही को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है. और हर भाग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है. कोई एक प्रकार का जो है व्यवहार लिखा जाता है हर एक पार्ट में. और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक बुक बोलते हैं. और कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है. तो जनरल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट बुक्स, and that parts or books are known as subsidiary books. Now we will see the types of subsidiary books. कितनी types की subsidiary books है वो भी देखते हैं. So here are the types of subsidiary books. See the classification properly. First is for the cash transaction. Subsidiary books are divided into 4 types. This for the cash transaction जो book use होगी वो होगी cash book. ठीक है, रोकड़ बही जिसे हम कहते हैं वो यूज़ होगी नगद व्यवहारों के लिए. जब भी कोई ट्रांजैक्शन दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस फॉर द मनी और इन कैश और बाय चेक, तो हम कौन सी बुक्स यूज़ करेंगे, सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जब भी कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक यूज़ होगी. अब कैश बुक जो है वो भी 4 टाइप्स में डिवाइड की गई है यहाँ पे. सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और पेटी कैश बुक को बोलते हैं लघु रोकड़ बही. फिर आप देखेंगे तो अब कैश ट्रांजैक्शन के लिए तो कैश बुक यूज़ होगी. अब जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, उसके लिए कौन सी बुक्स यूज़ होगी वो नीचे आपको दे रखी है. तो उधार या गैर रोकड़ व्यवहार के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज़ हो रही है आपकी, क्रय पुस्तक दैट मीन्स परचेज बुक, विक्रय पुस्तक दैट मीन्स सेल्स बुक, क्रय वापसी और विक्रय वापसी पुस्तक दैट मीन्स सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक. ठीक है, उसके बाद आपकी बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक दैट मीन्स प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही. और लास्ट में यूज़ होता है नकल विशेष या मुख्य जनरल, जिसको इंग्लिश में जनरल प्रॉपर भी कहते हैं. ये सारी बुक्स किसके लिए हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हैं, मतलब उधार के क्रय विक्रय के लिए हैं. और ऊपर जो हमने 4 बुक्स देखी वो जो है वो एक तरह से टाइप है कैश बुक्स के, जो कि कैश ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होगी. सो अबाव 4 बुक्स आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक विच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ओनली द कैश ट्रांजैक्शन. एंड फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन द बुक्स गिवन बिलो दैट 7 बुक्स विल बी यूज्ड. नाउ हम देखते हैं कौन सी बुक्स क्यों यूज़ होती है. तो क्रय पुस्तक परचेस बुक यूज़ होगी आपके क्रेडिट परचेस के लिए. विक्रय पुस्तक जो है आपकी यूज़ होगी उधार विक्रय के लिए, जब आप सेल करेंगे क्रेडिट में उसके लिए यूज़ होगी. क्रय वापसी और विक्रय वापसी जब आप खरीद कर वापस माल करते हैं या आप सेल कर देते हैं और ग्राहक आपको माल वापस दे देता है, और जब वो ट्रांजैक्शन उधार का होता है तो हमारी क्रय वापसी और विक्रय वापसी पुस्तक यूज़ होगी. प्राप्य विपत्र बिल रिसीवेबल बुक यूज़ होती है जब
हमें बिल्स मिलते हैं उसके लिए, और देय विपत्र बिल्स पेबल यूज़ होती है जब बिल्स हम पे करते हैं। मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझाया था फर्स्ट चैप्टर के टर्म्स में। ये यहाँ पे वही बिल की बात की गई है, विपत्रों की बात की गई है। और लास्ट में जनरल प्रॉपर यूज़ होता है जब कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा हो जो ना ऊपर की बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हो ना नीचे की बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हो, तो लास्ट में इस टाइप के ट्रांजैक्शन जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं और ना वो कैश बुक में आए हो, ना परचेज बुक में आए, ना सेल बुक में आए, ना आपके परचेज रिटर्न बुक में आए, ना सेल रिटर्न बुक में आए हैं, और बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स में भी नहीं आए, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन जो बच गए हैं रिकॉर्ड होने से, एंड दैट टू द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं लास्ट में मुख्य जनरल में या नकल विशेष जनरल प्रॉपर में। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने जो है फिक्स असेट्स खरीदा रामायण कॉर्पोरेशन से, ठीक है, फिक्स असेट्स में आपने मशीन खरीदी रामायण कॉर्पोरेशन से। यहाँ ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने यहाँ पेमेंट नहीं दिया है, आप रामायण कॉर्पोरेशन से क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। तो ये जो है उधार का ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये कहाँ आएगा, आपके नकल विशेष में आएगा। और ये परचेज बुक में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये फिक्स असेट्स है। और परचेज बुक में हम किसकी एंट्री करेंगे, गुड्स की, जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग जिसमें करते हैं हम, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उस चीज़ का जो है उस चीज़ का जो उधार क्रय विक्रय होगा वो आपकी जो है परचेज सेल बुक में जाएगा, क्रय पुस्तक विक्रय पुस्तक में जाएगा। लेकिन स्थायी संपत्तियां जो होगी वो आपकी परचेज बुक या सेल बुक में नहीं जाएगी। सेल एंड परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की एंट्री होगी, फिक्स असेट्स की एंट्री नहीं होगी। तो ये थी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स।